हर साल लाखों लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, पर उन रेजोल्यूशंस को अचीव कितने लोग कर पाते हैं? जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में पब्लिश्ड एक स्टडी के अनुसार सिर्फ 46% लोग ही अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को अचीव कर पाते हैं, मतलब आधे से भी कम। एंड इफ यू वांट टू बी इन दोस 46%, देन यू नीड टू फॉलो 10 थिंग्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श गंगावने और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको ऐसी कौन सी 10 चीजें करने की जरूरत है कि जो आपको आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस अचीव करने में मदद करेगी। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नॉलेज एंड मोटिवेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। मेंटली प्रिपेयर होना है बदलाव के लिए। यू विल नीड टू चेंज योर हैबिट्स, और ये आसान नहीं। सी, इट टेक्स 21 days in a sequence to build a habit and it takes 90 days in a sequence to build a lifestyle, so it won't be easy। अब जो बदलाव आपको लाने हैं, मेक श्योर यू स्टे पॉजिटिव अबाउट देम, और आपको एकदम से बड़े चेंजेस नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रोज 9 बजे उठते हो और आज आप अचानक से एकदम 5 बजे ही उठ गए, नहीं, आपको ग्रेजुअल चेंजेस करने हैं। पहले वीक में आप 8 बजे उठो, उसके बाद अगले वीक में 7 बजे, उसके अगले वीक में 6 बजे, और फिर आप 5 बजे उठो। आपको छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, सो इट विल बी ईजी फॉर योर बॉडी टू अडॉप्ट देम। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द चेंजेस। Second thing you need to do is have SMART goals: specific, measurable, achievable, realistic और time bound। SMART goals। फर्स्ट इज स्पेसिफिक। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये साल हेल्दी बनना है। अब ये गोल क्रिस्टल क्लियर नहीं है। हेल्दी मतलब एग्जैक्टली किस प्रकार से हेल्दी। आपका गोल स्पेसिफिक हो, जैसे दिस ईयर आई विल क्विट स्मोकिंग, स्पेसिफिक हो गया। दिस ईयर आई विल क्विट अल्कोहल, स्पेसिफिक हो गया। दिस ईयर आई विल स्टॉप ईटिंग जंक फूड, स्पेसिफिक हो गया। दिस ईयर आई विल गो फॉर अर्ली मॉर्निंग वॉक, स्पेसिफिक हो गया। आपका गोल ऐसा हो कि एग्जैक्टली पता चले कि आपको करना क्या है। सेकेंड इज मेजरेबल। अगर पॉसिबल हो तो अपने गोल्स को, अपने रेजोल्यूशंस को मेजरेबल बनाओ। जैसे इस साल पहले 6 महीने में मैं अपना 20 किलो वजन घटाऊंगा या फिर घटाऊंगी, मेजरेबल हो गया। मैं बिजनेस नॉलेज गेन करने के लिए हर रोज 2 घंटे दूंगा, मेजरेबल हो गया। इस साल पहले 3 महीने में ही मैं अपनी सेल्स डबल करूंगा, मेजरेबल हो गया। सो इफ पॉसिबल, मेक योर गोल्स मेजरेबल। थर्ड इज अचीवेबल। आपका गोल ऐसा हो कि वो साल भर में अचीवेबल भी होना चाहिए, वरना कोई कहेगा कि मैं जनवरी में जिम ज्वाइन करूंगा और फिर अक्टूबर नवंबर में ओलंपिया के स्टेज पे कॉम्पीट कर रहा होऊंगा। पॉसिबल नहीं है। जो बॉडी बिल्डर्स ऑलरेडी वहाँ पर कॉम्पीट कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने लाइफ के 8, 10, 12, 15 साल लगा दिए वहाँ तक पहुँचने में। आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए और साथ में चैलेंजिंग भी। जैसे कि अगर कोई बंदा है कि जो कई महीनों से रनिंग कर रहा है, तो वो कहेगा कि आज से 6 महीने बाद मैं मैराथन में हिस्सा लूंगा, तो ये अचीवेबल हो गया। कोई कहेगा कि अगले 3 महीने में मैं अपना 10 किलो वजन घटाऊंगा या फिर घटाऊंगी, ये अचीवेबल हो गया। सो योर गोल्स should be achievable। फोर्थ इज रियलिस्टिक। वो गोल आपके लिए रियलिस्टिक भी होना चाहिए। अगर कोई बंदा है कि जो बिल्डिंग के 2 माले भी लिफ्ट से जाता हो और वो कहेगा कि ये साल मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगा, तो ये उसके लिए इम्पॉसिबल है। गोल ऐसा हो कि जो आपके लिए रियलिस्टिक हो। जैसे कि कोई बंदा है कि जो स्टार्टअप का नॉलेज पिछले 2 साल से गेन कर रहा है और आज उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो कह रहा है कि ये साल मैं अपना जॉब क्विट करके अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा, तो ये उसके लिए रियलिस्टिक है, उसके लिए पॉसिबल है। वहीं पर दूसरा बंदा है कि जिसको स्टार्टअप का एकदम जीरो नॉलेज है और वो भी कह रहा है कि मैं भी इस साल जॉब क्विट करके स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा, तो क्या होगा? नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। सो गोल ऐसा हो कि जो आपके लिए रियलिस्टिक हो। फिफ्थ इज टाइम बाउंड। अपने गोल्स को एक टाइम फ्रेम दे दो कि उस टाइम फ्रेम में उस गोल को अचीव करना ही करना है। एक डेडलाइन दे दो, जैसे कि अगले 2 हफ्तों में मुझे अपनी प्रोडक्ट की सेल्स 10% बढ़ानी है, ये 2 वीक्स का टाइम फ्रेम हो गया। या फिर मुझे हर मंथ एक बुक रीड करके ख़त्म करनी है, ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम हो गया। सो कीप योर गोल्स टाइम बाउंड टू अचीव देम। Number 3 thing that will help you to achieve your resolutions is write down your goals. Write it down. Written goals have a way of transforming wishes into wants, can'ts into cans, dreams into plans, and plans into reality. Don't just think it, ink it.
गोल्स को लिखना जरूरी है क्योंकि हम इंसान चीजों को भूल जाते हैं। रिजोल्यूशंस या गोल्स को लिखने से ये आपको क्लैरिटी देगा कि आपको अचीव क्या करना है एंड इट विल फोर्स यू टू मेक डिसीजंस। अच्छा, अब सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन लेना भी इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने गोल को किसी ऐसी जगह पर लिखिए कि जहाँ आप उसको रोज देख सको, जैसे कि आपके रूम के किसी दीवार पर या फिर अपनी कार में या फिर किसी भी ऐसी जगह कि जहाँ पर वो आपको एक कांस्टेंट रिमाइंडर देता रहे एक्शन लेने के लिए। किसी नोटबुक में अपने रेजोल्यूशन को मत लिखिए, वरना हो सकता है कि आप वो नोटबुक बंद कर दें और किसी कबर्ड में रख के बाद में भूल जाए। फोर्थ थिंग इज सेट गोल्स दैट मोटिवेट यू। अब ऐसा करने के लिए मेक श्योर कि आप ऐसे गोल्स सेट करें कि जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और जिनको अचीव करने के बाद आपको उनसे कोई वैल्यू मिले, कोई बेनिफिट मिले। जैसे कि अगर कोई बंदा ओवरवेट हो तो उस बंदे ने ये इमेजिन करना चाहिए कि वो स्लिम होने के बाद कैसे दिखेगा। ये उसको मोटिवेट करेगा एक्सरसाइज करने के लिए, डाइट फॉलो करने के लिए और कंसिस्टेंट रहने के लिए। या फिर उस बंदे ने अपने रूम की किसी दीवार पर किसी फिटनेस मॉडल का फोटो भी लगा दिया तो वो भी उसे मोटिवेट करेगा अपना गोल अचीव करने के लिए। सो सेट गोल्स दैट विल मोटिवेट यू। फिफ्थ थिंग इज हैविंग टू मेनी रेजोल्यूशंस। इतने ज़्यादा रेजोल्यूशंस भी मत रखिए कि उन्हें अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाए। 4-5 ही रेजोल्यूशंस हो और वो भी स्मार्ट होने चाहिए। Having too many resolutions will put a lot of pressure on you and you will end up giving up on your resolutions. Sixth thing is break big goals into small goals. एक एग्जांपल लेते हैं, मानो आपका इस ईयर का बिग रेजोल्यूशन या फिर बिग गोल है कि आपको 20 किलो वजन घटाना है। अच्छा, मैं यही एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, सो आई कैन रिलेट इट वेल। तो आपको 20 किलो वजन घटाना है, ये आपका बिग रेजोल्यूशन हो गया। अब इस बिग रेजोल्यूशन को स्मॉल रेजोल्यूशंस में डिवाइड कर दो कि मैं हर रोज बिना चूके जिम जाऊँगा, मैं हर रोज स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करूँगा, मैं हर रोज इनफ स्लीप लूँगा और मैं हर रोज ये कोशिश करूँगा कि मैं आज कोई स्वीट या फिर जंक फूड ना खाऊं। जब आप अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कर देते हो तब उस बड़े गोल को अचीव करना आप अपने लिए आसान बना देते हो। टू अचीव बिग गोल्स यू डोंट नीड टू सी द होल स्टेयरकेस। सिर्फ एक स्टेप पर फोकस करो और आगे का रास्ता अपने आप बन जाएगा। सेवेंथ थिंग इज टेल अबाउट योर रेजोल्यूशंस टू अदर्स। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम अपने रेजोल्यूशंस के बारे में दूसरों को क्यों बताएं, क्योंकि पर ऐसा नहीं होता। मानो आप किसी घने जंगल में खो गए हैं और मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, पर वहाँ पर आपको सुनने वाला ही कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप चिल्लाए ही नहीं। देखिए, जब आपके रेजोल्यूशंस के बारे में किसी को पता नहीं होता तो उन रेजोल्यूशंस को भूल जाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और ऐसा होने पर नो वन विल इवन नोटिस और इवन केयर। पर अगर आप अपने रेजोल्यूशंस के बारे में अपने फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स को बताओगे तो वो लोग आपको उस रेजोल्यूशन के बारे में बार बार याद दिलाते रहेंगे, आपसे बार बार फॉलो अप लेते रहेंगे। मैंने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करने से पहले सोशल मीडिया पर एक कमिटमेंट वीडियो डाली थी। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो उन लोगों को ये पता है। अब जब वीडियो डाली है तो करना ज़रूरी है। अच्छा, वो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं था, पर हाँ, वो मेरा न्यू रेजोल्यूशन ज़रूर था। सो टेल अबाउट योर रेजोल्यूशंस टू अदर्स। एट थिंग इज रिव्यू योर रेजोल्यूशंस एवरी डे। हर रोज अपने रेजोल्यूशंस को रिव्यू करो। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं। रिव्यू करने से आपको पता चलेगा कि क्या करना ज़रूरी है, क्या छूट रहा है, क्या चेंजेस लाने ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट, रिव्यू करने से आप अपने रेजोल्यूशंस को भूलोगे नहीं, इसलिए रिव्यू करना ज़रूरी है। नाइन्थ थिंग इज रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर कंप्लीशन ऑफ योर रेजोल्यूशंस। अपने आप को रिवॉर्ड करो कि ये रेजोल्यूशन अचीव होने के बाद मैं घूमने जाऊंगा, ये रेजोल्यूशन अचीव करने पर मैं मूवी देखने जाऊंगा, ये रेजोल्यूशन अचीव करने पर मैं आइसक्रीम खाऊंगा। छोटे रेजोल्यूशंस के लिए छोटे रिवॉर्ड्स और बड़े रेजोल्यूशंस के लिए बड़े रिवॉर्ड्स। पर ऐसा नहीं करना कि अरे घूमने तो क्या मैं अभी भी जा सकता हूँ, तो इसके लिए रेजोल्यूशन अचीव करने तक का इंतज़ार क्यों करूँ। ऐसा नहीं करना है। दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, पर फिर भी आप अपने रेजोल्यूशंस को अचीव नहीं कर पाओगे। 10th थिंग इज इफ यू वेंट आउट ऑफ ट्रैक क्विकली गेट बैक ऑन इट। देखिए, रोम एक दिन में नहीं बना था। आपके रेजोल्यूशंस को रियलिटी बनने में वक्त लगेगा। हमें पता है कि बदलाव करना मुश्किल है, हमें सेटबैक्स और मिस्टेक्स के लिए थोड़ी सी जगह छोड़नी है। बस यह बात याद रखना कि कोई भी टास्क छूट जाना कंप्लीट फेलियर नहीं है। कोई गोल 10% या फिर इवन 70% से मिस हो जाना भी कंप्लीट फेलियर नहीं है। कोई टास्क अगर लेट खत्म हो, बियॉन्ड डेडलाइंस, तो भी वो कंप्लीट
फेलियर नहीं है। सेटबैक्स आते रहेंगे, पर जब तक आप उन्हें सही तरीके से हैंडल कर रहे हो वो आपके बिग गोल्स पर इम्पैक्ट नहीं करेंगे। एक बार गलती कर दी तो उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। चंद छोटी गलतियों के कारण आपका रेजोल्यूशन स्पॉइल ना हो, इस बात का ध्यान रखना। तो ये थी 10 ऐसी चीज़ें जो आपको आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन अचीव करने में मदद करेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी एक और वीडियो के साथ अगले हफ्ते में। तब तक के लिए बाय एंड आई विल सी यू एट द टॉप।